अलग से ब्रांच बनी है सच्चा सौदा सिरसा, डेरा सिरसा वालों का, जिनको धन धन सतगुरु भी कहते हैं। उन्होंने क्या कमाल किया है ये, क्योंकि जो एक ही उसी शिवदयाल जी महाराज जी के विचारों पर आधारित ये धन धन सतगुरु वाले संत हैं, उन्हीं के ज्ञान से आधारित हैं। और ये भी सचखंड सतलोक का ठेका ले रहे हैं। राधा स्वामी वाले भी राज सतलोक और सतपुरुष का ठेका ले रहे हैं, और ये धन धन सतगुरु वाले भी। ये देखिएगा, ये पुस्तक है सचखंड की सड़क। अब इनमें तुम्हें ज्ञान तक इसे ना आया को नहीं, ये बुरा हाल कर रखा है श्रद्धालुओं ने, उन्हें ला कर डाली हमारे पास। ये धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सचखंड की सड़क। पुस्तक का नाम जैसा है ना, पहला भाग। और इसके लेखक कौन है? दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी। हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा। ये इसके लेखक है। और इसके ये 226 पृष्ठ पे, सचखंड की सड़क 226 पृष्ठ पे। और ये भाग पहला है, सचखंड की सड़क है, पृष्ठ 226 है। इस शब्द का अनुवाद किया है। अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के जी, छोड़ के मैं आया रे तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। आगे इसका अनुवाद किया है। यानी क्या, अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के जी, छोड़ के मैं आया रे तेरे लिए प्यारे देश छोड़। इसका अनुवाद कराया। त्रिलोकी, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इसको त्रिलोकी कहेंगे। तरह के त्रिलोकी तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। अब संतों का देश सचखंड या सतलोक है, बिल्कुल ठीक। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। अब ये लोग हैं कि ये सतलोक जो है, सचखंड है, ये सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, सबसे पहले वाले भगवान का। वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। ये सचखंड के बारे में बोल रहे हैं, सतलोक के बारे में। वहाँ चेतनता ही चेतनता है, प्रकाश ही प्रकाश है, और कुछ नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। और नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। ये सतलोक के बारे में चल रही है सारी कहानी। और उसी को, यानी सतलोक को, उसी को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है। ये है इनका सत्संग। इन कह का बिना मेरा इन दोनों पंथों के प्रवर्तकों को, ये सतनाम जी महाराज जो हैं, ये श्री बलोचिस्तानी सामस्ताना जी के सीधे दूसरे उत्तराधिकारी हैं। और सतनाम सिंह जी द्वारा ये वचन है। और ये वचन वही है राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज के वचन है। अब देखिए, ये तो आपने आगरा से प्रकाशित पढ़ा। अब देखो इसमें व्यास से प्रकाशित सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास से। प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। और ये कहाँ से प्रकाशित है? पहला संस्करण 1961 में, और 16वां 2003 में। मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। इसमें भूमिका में लिखा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है।
ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया, पंजाबी में। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब ये जो आपने देखा, ये जो हिंदी में आपको सुनाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ये 1961 में तो पहली बार छपा और 1902 में पंजाबी में छप चुका था और 1902 से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी 108 वर्ष से। और आज तक किसी श्रद्धालु ने, क्योंकि श्रद्धालु तो स्टूडेंट हैं और वो टीचर की व्याख्या पर टिप्पणी नहीं कर सकते, उनकी इतनी बुद्धि नहीं होती। और ये जो टीचर थे ये थे ज्ञान नेत्रहीन, इनका तो मोतियाबिंद हो रहा था ज्ञान का। और ये दिखाई जैसे किसी के मोतियाबिंद हो जाता है, उसकी आंखें तो स्वस्थ दिखाई देती हैं लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं। ऐसे ही ये संत नजर आते थे, संत लगते थे, ये राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा के पंथ के प्रवर्तक, लेकिन ये ज्ञान नेत्रहीन थे, इनका मोतियाबिंद हुआ था, इसलिए इनके पास सत्संग नहीं था। ये कुसंगत से भर दिया सारे श्रद्धालुओं को। अब पुण्यात्मा देखो, अनजान भोली आत्मा यूँ कहते हैं कि रामपाल तो अन्य संतों की क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है। आलोचना वो होती है जो किसी के बारे में बकवाद करे, झूठी कपट कहानी बनाकर तथ्यहीन व्याख्या जो करता है, वो आलोचना होती है। और उन्होंने जो लिखा है उन परम धनियों ने, उनके संतों ने, और उसको पढ़ के सुनाना और फिर उसके ऊपर निष्कर्ष निकालना आलोचना नहीं, ये परोपकार का काम है। क्योंकि राधा स्वामी पंथ पूर्ण रूपे कबीर परमेश्वर जी की वाणी को लेकर चला है। उन्होंने एक शब्द मिल गया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, और वो एक हल्दी की गांठ लेकर के पंसारी बन गई है। कबीर साहब के ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे। अपने आत्माओं, अब कबीर साहब की वाणी, सदग्रंथ, पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब, उनको साथ साथ दोनों को, यानी इन नकलियों गुरुओं की व्याख्या, इनका अपना सिद्धांत, और सदग्रंथ यानी पाठ्यक्रम की पुस्तकों में, वो सदग्रंथों में लिखे लेखों को, दोनों को तुलनात्मक तरीके से आपके समक्ष रूबरू किया जा रहा है। तो नकली और असली को आमने सामने देखकर ही पहचाना जा सकता है। तो जैसे सरकार ने 500 रुपए के नकली नोट पकड़े और उन नकली 500 के नोटों के साथ ओरिजिनल नोट साथ रख के टेलीविजनों के माध्यम से, समाचार पत्रों में उनकी फोटोग्राफी करके ये डिफरेंस बताया कि नकली में ये ऐसा है और ओरिजिनल ऐसा होता है, तो लाखों लोग ठगाई से बच गए, उनको हानि होने से बच गए। तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? नहीं, एक परोपकार किया। ऐसे ही इस दास का प्रयत्न जाने। अब वैसे समझदार बच्चे जो राधा स्वामी पंथ में और धन धन सतगुरु पंथ में इन अज्ञानी संतों के फंसे पड़े थे, अब इस तरह के तुलनात्मक प्रयत्न को देखकर अब ये कबीर साहब की जय जयकार करने लगे, यहाँ आने लगे और काल के दूतों से पीछा छुटवा लिया। अब क्या हुआ? अब उन नकली संतों के उस
डेरों में हलचल मच गई कि हमारे अनुयायी सभी उस संत रामपाल के द्वारा दिए गए प्रवचनों को सुनकर और सभी ये कहने लग गए हैं कि सच्चाई तो उन्हीं के पास है। तो उनके जो परिचर हैं और वर्तमान में गुरु लोग हैं वो ये कह रहे हैं, भाई ये कैसे बिजली गिर गई, ये सभी संगत में खलबली क्यों मच गई, इनको कंट्रोल करो और सबको कहो कि कोई भी यहाँ कोई और चर्चा नहीं करे सत्संग में, क्योंकि वहाँ जाते ही चर्चा चलती है अनुयायियों की। कहते हैं भाई हमने ऐसा सत्संग सुना है, ऐसा टीवी पर आ रहा है, ये पुस्तक पढ़ा है, उसमें तो हमारे कोई भी मेल नहीं खा रहा है, ये हमारा ज्ञान गलत है, हमारे गुरुओं का, राधा स्वामी और धन धन सतगुरु वालों का। तो इसकी चिंता बनी हुई है। एक उनके परिचरों को चाहिए भोली आत्माओं को कि वो सच्चाई को स्वीकार करें और अन्य को भी बताएं, ना तो महापाप के भागी बनेंगे। ये 2 दिन के प्रभुता है इनकी, कोई नहीं पूछेगा जब नरक में ठोक दिए जाएंगे। तो अब ये जो पुण्यात्मा परमात्मा चाहते हैं कि कितने काल के दूत के किसी संत का फंसे पड़े हैं, वो तुरंत समझकर और ऐसे आएंगे जैसे फड़क के गहरी नींद तो जाग्या कर आदमी एकदम। और परमात्मा कबीर जी भी कहते बेरा देखा दरदरा और उत्तर चले फड़क। जैसे पहले बेड़ा होता था, बेड़े होते थे लकड़ के फ्लोटिंग, लकड़ों के ऊपर एक और घास फूस बांध के और उसके ऊपर नदी पार करा करते, उसको बेड़ा बोला करते, बेड़ा। तो कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि हम अंधेरे में बैठ के उस टूटे फूटे बेड़े पर चल पड़े दरिया में, और जब सुबह हुआ देखा वो, और साथ में दूसरा बढ़िया जो ना स्वस्थ बेड़ा आ गया, जो टूट फूट नहीं रहा था, उसके डूबने के चांस नहीं थे। जब हमने रोशनी में पता चला कि जिस बेड़े पर हम बैठे हैं, जिस नौका में हम बैठे हैं, ये तो डुबोएगी और साथ में खड़ी है दूसरी जो बिल्कुल ओके है, तो कहते हम तो एकदम फड़क गए, जैसे एकदम जंप लगा के उस दूसरी पे, उस डुबोने वाली से कूद गए, निकल गए, उससे भाग गए। तो कहते हैं जो पुण्यात्मा होंगी इस ज्ञान को सुनकर एकदम फड़क गए और यहाँ आवेंगी। फड़क का माने एकदम सटीकते हैं बगैर किसी विचार विमर्श के। जब ये पता लगे ज्ञान नकली इनका, फिर ज्ञान के लिए वहाँ गए थे, फिर वहाँ वो वस्तु है ही नहीं और ये काल के मुंह में ले जाएंगे, तो एकदम फड़क गए, यानी बहुत सपीड़ते हैं, भयभीत होकर के वहाँ से अपना पीछा छुटवाएंगे। एक भक्त ने बताया जी हम वो राधा स्वामी पंथ के ही जाते 20-30 वर्ष से लगे हुए थे। उसने बताया जी मैंने उनको बताया नहीं था अभी कि मैंने गुरु बदल लिया है। मैं चाहता था कि वहाँ और उनके किले में सेंध लगाऊं और न समझाऊं बैठ बैठ के। ऐसा मैंने किया, पुस्तक आपकी दी इस उद्देश्य से कि भी देखो ये ज्ञान कैसा है, हमारे गुरु जी का ज्ञान कैसा है, निर्णय करो, तुम स्वयं पढ़े लिखे शिक्षित हो। तो बहुत से भक्त इस बात पर विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सचमुच हम तक गलत फंसे हैं, और वो अपने गुरुओं से परिचरों के साथ भी चर्चा करते हैं कि ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान क्या है। तो परिचर गोल मोल कर देते हैं, नहीं तुम्हें नहीं पता, वो तो निंदा करता है। तो शिक्षित समाज के सामने ये इनकी बहाना कब तक चलेगा, ज़्यादा समय नहीं चलेगा। अब सभी कबीर साहब की जय जयकार करने लगे और कहते हैं भाई रामपाल संत जैसा जो ना ज्ञान नहीं, ज्ञान तो परमात्मा का है, लेकिन दास बोलकर सुना रहा है, इसलिए वो सोचते हैं कि दास का ही है। ये ज्ञान तो सदग्रंथों में विद्यमान है, दास तो एज ए लाउड स्पीकर टेप रिकॉर्डर काम कर रहा है। एक भक्त ने चुटकुला सुनाया
कहने लगे जी अब इनके साथ ऐसी बनेगी कि एक समय जंगल में इन शेरों के ऊपर महामारी आ गई, यानी उनको ऐसी बीमारी होगी कि शेर और शेरनी उनका रोग लग गया, वो मरण लग गए। और जो नवजात बच्चे थे, शावक थे उनके, शेर के बच्चे थे छोटे छोटे, वो अनाथ हो गए। और उनको ये राधा स्वामी और धन धन सतगुरु आड़े परिचर ठा लाए, अगवेन की सेवा कराएंगे ठीक। तो उन्होंने उन शेर के बच्चों को ला करके और उनको सेवा के साथ साथ रट्टा लगा दिया कि बोलो शिवदयाल जी महाराज की जय, राधा स्वामी की जय। वो सारे उनकी जय बोला करते हैं। और एक दिन जब वो रखवाले वहां गए उन शेर के बच्चों के पास, तो वो सारे कबीर साहब की जय बोलते पाए। तो उन सेवादारों ने आके गुरुजी से बताया कि गुरुजी आज तो चाला हो गया, कमाल हो गया। गुरुजी ने पूछा भाई क्या कमाल हो गया? कि जितने भी वो शेर के बच्चे हैं सारे के सारे कबीर साहब की जय बोल रहे हैं, अब राधा स्वामी दयाल की जय नहीं बोल रहे। गुरुजी ने पूछा भाई नो के ऊपर बिजली पड़ गई, क्या बात होगी? नो बोला जी उनकी आंख खुल गई। अब उनकी आंख खुल गई, आंख खुले पाछे बोलने लग गए। पहले तो हम जैसे कहते थे वैसे ही वो कर रहे थे। तो अब इन पुण्यात्माओं की आंख खुलने लगी, अब छोड़ देंगे वो उन नकलियों की जय बोलना जिनका ज्ञान भी कैक है, कुछ भी पता नहीं उनको, उनके पास सत्संग नहीं। अब देखो अब व्यास जी से जो व्यास से सत्संग चल रहा है वो सुनो, व्यास का सत्संग। ये सारवचन वार्तिक, ये है प्रकाशक अभी आपको दिखाया था, जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। इतना ये 1961 1902 राधा स्वामी सत्संग व्यास, पहला संस्करण 1961 में, 16वां संस्करण 2003 में, और ये यहाँ से छपा है, प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली से। इन्होंने क्या कहा है कि 1902 में ये पहली बार छपा था। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह, शिवदयाल जी के वचनों का संग्रह है। यह वचन सत्संगों और अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरुमुखी लिपि में छपवाया था, यानी 1902 से पढ़ी जा रही है। 108 वर्ष से इस अड़ंगे ने पढ़ते आ रही है बोली आत्माएं। अब किसके थे ये वचन? नीचे देखो इसी के भूमिका में। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल जी था, शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहब की यानी हाथरस वाले की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष शब्द
योग का अभ्यास किया? ये प्रश्न नंबर 6। सन 1861 में वसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। अब इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। ये शिवदयाल को राधा स्वामी भी कहते हैं और शिवदयाल जी भी कहते हैं और इसको स्थान भी कहते हैं। अब देखिएगा ये वचन दफा यहाँ से शुरू हुआ 1। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम, मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, ये दोनों मुकाम हो गए वे, राधा स्वामी भी और सतनाम भी। अब प्रश्न नंबर 14 पे सारवचन वार्तिक पहला भाग जो का वचन 3। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सबके सब दूर स्थान नहीं पहुँचे। जो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी पर पहुँचे। और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम, 5वें स्थान सतनाम पर पहुँचे और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी 8वें स्थान यानी राधा स्वामी पद स्थान पर पहुँचे। ये समझो, इस स्थान से यानी सतनाम और राधा स्वामी, इस स्थान से आदि में सुरत का तंजुल यानी उतार हुआ है। बस आगे देखो चौथे वचन में पृष्ठ 15 पर भाग पहला। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान, मुकाम माने स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम यानी इस स्थान से 2 स्थान नीचे, राधा स्वामी से 2 स्थान से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे सतनाम को यहाँ तो मंजिल कह रहे हो, स्थान कह रहे हो हैं? और यहाँ सतनाम का स्थान है, स्थान का स्थान है, ठीक है। इसको जिसको यानी सतनाम पर गाटा जोड़ेगा नागे, जिसको संतों ने सतलोक, सतनाम को सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। बताओ इस सतनाम ने कितना स्थान बताए हैं, फिर कहें इसी को सचखंड, सतलोक, सतसार शब्द, सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। इससे मालूम होगा कि यह 2 स्थान, ये सतनाम और राधा स्वामी स्थान, ये विश्राम 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है और यह स्थान कुल नीचे के स्थानों और तमाम रचना के मुहित है और है, यानी सब रचना इसके नीचे और घेरे में। आगे देखो, राधा स्वामी पद, इस राधा स्वामी स्थान को अकै अनाम भी कहते हैं क्योंकि यही पद अपार अनंत अनादि है। बाकी के सब स्थान मुकाम इसी से प्रगट हुए यानी पैदा हुए हैं और सच्चा लामकान, इस राधा स्वामी को किए गए हैं सच्चा लामकान। लामकान का अर्थ होता है लाजवाब, यानी जहाँ जिसका कोई जवाब नहीं, यानी लामकान जिसका कोई मकान ना हो, सच्चा लामकान। इस मुकाम, सब मुकाम इसी से प्रकट हुए हैं और सच्चा लामकान जिसका कोई मकान ना हो, मकान, और जिसको स्थान भी नहीं कह सकते। अरे वाह, मकान माने के मकान माने जगह हो है, घर,
सच्चा लामकान, या जिसको सच्चा घर भी नहीं कह सकते, और जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, ये 6 जगह स्थान कहते हैं रे, जिसको स्थान भी नहीं कह सकते और इसी को कहते हैं। आप इसमें 100 वर्ष पढ़ते रहिए जब कदे इसका निष्कर्ष निकाल दो तो इसमें ये कहना के चाहूँ। और इनको परम संत और सत्संग करने वाले विद्वान पुरुष कहा जाता है। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य है आपका कि आपको सत्संग मिला। अब प्रसंग प्रारंभ हुआ था कि सबसे पहले तो पुण्यकर्मी आप इसलिए हो कि आपका जन्म मनुष्य का है, और भी पुण्यकर्मी प्राणी हो आप सभी श्रोता जिनको ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। अन्य पुण्यात्माएं, भोली आत्माएं जो सत्संग समझ कर उन ज्ञान नेत्रहीन प्राणियों के पास उनको गुरु समझकर पहुंच गए हैं, दुर्भाग्य है उन भक्त आत्माओं का जो अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। क्योंकि उन साधनाओं से जो साधना और जो ज्ञान शिवदयाल जी महाराज यानी परम धनी का है, उससे उसको क्या फल मिला? वो प्रेत बना। शिवदयाल जी प्रेत बने तो अन्य साधक क्या बनेंगे? वो तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले जन्म जन्मांतर के, जो उनकी वचन में शक्ति थी, बहुत से लोग उसके साथ लग गए, और जैसे पिछले जन्म के पुण्य थे, जब तक वो चले तो उसका खूब बोलबाला रहा, और अंत में जब बैटरी डिस्चार्ज हो गई उसके पुण्य अक्षीण हो गए और स्वयं भूत बने।